अस्सलाम वालेकुम साथियों जैसा कि हमारा एक शेड्यूल रहा पूरे रमज़ान इफ्तारी के बाद हम बैठते हैं थोड़ा सा साथियों के साथ गेट टुगेदर करते हैं और बहुत सारी चर्चाएं करते हैं। इस बीच कुछ दिनों से हम कुछ इदारों को लेकर फ़िक्रमंद हैं कि हमारी स्कूल्स, हमारे इदारे, हमारे कॉलेज, हमारे बच्चे किस तरीके से तरबियत याफ्ता हों। तो आज भी हमने मेव बोर्डिंग में इफ्तारी करने के बाद में इधर अल लजीज होटल शालीमार कटोरी वाला आए हैं। माशाल्लाह अच्छा सेटअप है। तो मैं देर ना करते हुए सबसे पहले तो साथियों का तारुफ करा देता हूँ। मेरे बिल्कुल दाहिनी तरफ बैठे हैं अशफाक भाई, जो कि डायरेक्टर हैं कलाम अकेडमी के, जिसका एक बहुत बड़ा विज़न है, जिसके बारे में कल भी बहुत सारी चर्चाएं हुई। इंशाल्लाह सर तफसील से बताएंगे उसके बारे में। बहुत ही करीब में बैठे हैं हमारे प्यारे स्टूडेंट रहे स्कूलिंग में फैज़ अहमद, जो कि कजाकपुर से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन अलवर में अभी तैयारियों के दौर से गुजर रहे हैं। हमारे बहुत छोटे भाई निसार भाई जो वीडियो बना रहे हैं, माशाल्लाह वो भी कलाम एकेडमी का एक हिस्सा हैं, बल्कि मजबूत खम्ब हैं। साथ में शबनूर हैं, जो मेरी तो खुशकिस्मती है, मेरी स्टूडेंट रही है स्कूलिंग में। अभी डीओ ऑफिस में वो किसी एलडीसी के पद पे कार्यरत हैं और आईएएस की एक बहुत तरतीब के साथ और बहुत ज़हीन तरीन तरीके से, कमिटमेंट तरीके से अभी तैयारी कर रही हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको बहुत जल्दी कामयाबी अता फरमाए। बिल्कुल सामने बैठे हैं अली भाई, जो कि यूथ आइकन अलवर में और इधर मॉर्निंग मक्स कैफ़े के डायरेक्टर भी हैं। इधर वो एक इंजीनियर वर्क भी करते हैं और अपने कारोली से ताल्लुक़ रखते हैं, नौगावा से। इधर बिल्कुल लेफ्ट में बैठे हैं सिराज भाई, जो कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं, अभी एमएससी के स्टूडेंट हैं। बाकी उनके भी जो अज़ाइम हैं वो भी वही हैं जो एक मेयारी स्टूडेंट के होने चाहिए। मैं अरशद खान, बाकी नथिंग। मेरे बिल्कुल करीब में बैठे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन सर, जो कि प्रोफेसर हैं बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में। रिसेंटली लोकसभा चुनावों में सेक्टर मजिस्ट्रेट लग रहे हैं। मैं साथियों बता दूं, सर की जिम्मेदारी पे और सर की सलाहियतों से हम इतने मुस्तफीज होते हैं कि हर दिन बहुत कुछ सीखते हैं। और मैं साथियों से गुजारिश करूंगा कि सर से मिलते रहें, सर की दुआएं लेते रहें, सर का शाया हासिल करते रहें और सर हम सबका साथ आपके साथ बना रहे, ऐसी तवक्को है। तो सर मैं एक सवाल कर रहा हूं कि जैसे इदारों की बात हमारी चल रही है, तो ये बहुत मेयारी इदारों को लेकर मेवात जैसे इलाके में कैसे काम हो सकता है और फिर वो इदारे किन किन शर्तों पर बन सकते हैं सर, प्लीज सर। बहुत बहुत शुक्रिया रिस्पेक्टेड हाजी अरशद भाई। असल में तो ये जो अभी अशफाक भाई और निसार भाई ने जो ये किशनगढ़ के भूर पहाड़ी में ये इदारा, या यूं मान लो कि रमज़ान के इस मुबारक मंथ में जो लगभग स्टार्ट किया है, तो वो हाजी जी की गाइडेंस में, इनकी सलाहियतों से वो स्टार्ट हुआ है। मैं भी उसका छोटा सा पार्ट हूँ। साथियों, अगर इस ज़माने के हालातों की बात करें, तो जैसे हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि बात सही है कि जो प्योर दीनियात के इदारे हैं उनकी खिदमात, उनका इम्पोर्टेंस हर ज़माने में, बल्कि मैं तो यूं भी मानूंगा कि वो बढ़ता ही रहा। और नो डाउट उन्होंने जो खिदमात की हैं वो बहुत तारीखी रही, उनका इम्पोर्टेंस हमारी नस्लों में ताउम्र क़यामत तक रिफ्लेक्ट होता रहेगा, ये भी सच्चाई है। लेकिन इस ज़माने में जिस तरह के हालात या नए चैलेंजेस आए हैं, तो फिर असरी यानी दुनियावी और दीनियात यानी दोनों के कॉम्बिनेशन वाले इदारों की ज़रूरत मान लीजिए, इस ज़माने की डिमांड मान लीजिए, बहुत बड़ी है। साथियों, एक बात और सही है कि अगर कंप्रहेंसिव नॉलेज की बात करें, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस की बात करें और बल्कि डाइवर्स आइडियाज़ को कलेक्ट करने की बात करें, तो फिर इदारों में भी वो जो डाइवर्सिटी हो सकती है, चाहे वो दुनिया को सीखने की, चाहे वो आखरत की ज़िंदगी को सीखने की, वो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं इसको एक लाइन में बताना चाहूँ, तो हमारे जो इस ज़माने के उलेमा हैं
हमारे इस जमाने के जो स्टूडेंट्स हैं दुनिया वाले, उन दोनों की जो नॉलेज हो, उन दोनों का जो विजडम हो, उनमें कहीं भी ऐसा नहीं लगे कि मैं किसी एक स्पेशल स्ट्रीम से हूं, किसी स्पेशल सब्जेक्ट से हूं या किसी स्पेशल कैटेगरी से हूं, बल्कि वो इतना डाइवर्स हो, इतना कंप्रहेंसिव हो कि चाहे वो इंजीनियरिंग साइंस की बात कर लें, चाहे वो दीनियात की बात कर लें, चाहे मेडिकल साइंसेज की बात कर लें, या डिजिटल साइंसेज की बात कर लें, या प्योर एकेडमिक्स में जो प्योर सब्जेक्ट्स हैं साथियों किसी भी स्ट्रीम के, उनकी बात कर लें, चाहे करंट इस जमाने के चैलेंजेज वाली जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी बात कर लें, स्ट्रेटेजिक साइंस, स्ट्रेटेजिक सोशल साइंस इसकी बात कर लें, थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज हैं उनके जो इशूज हैं उनकी बात कर लें, चाहे वर्ल्ड वाइड जो सब्जेक्ट्स हैं और जो उनके रिसेंट ट्रेंड्स हैं उनकी जानकारी की बात कर लें, हमारे स्टूडेंट्स को वो बहुत अच्छे से आना चाहिए। बल्कि जब कई बार हमें उनकी लिमिटेशंस दिखती है तो साथियों ये सोसाइटी के सामने बड़े चैलेंजेज हैं, और शायद इन्हीं के सॉल्यूशन से हिंदुस्तान भर में बल्कि दुनिया भर में जो फिक्र करने वाले लोग हैं, उन्होंने जो इदारे खोले हैं और अपनी कामयाबी का परचम भी लहराया है, उसी सीरीज में अशफाक भाई और साथियों हमारे निसार भाई ने ये इदारा खोला है। और यहाँ एक बात और